हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम अरुणा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम श्यामा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम ममता माता जी, माता जी दंडवत माता जी दंडवत। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, गौरी माता जी, रागिनी माता जी, श्यामा माता जी, ममता माता जी, धर्मराज प्रभु जी हरे कृष्णा, अरुणा हरे माता जी, कृष्ण पूजा माता जी हरे कृष्णा, रूही माता जी, सुमिता माता जी हरे कृष्णा, कामनी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ममता जना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी बोलिएगा। हरे कृष्णा माता जी, प्रतिभा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ममता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ममता जना माता जी। जी हरे कृष्ण। माता जी गुरु वंदना बोलिएगा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम विशाल प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा पिताजी है। आवाज नहीं आ रही आपकी। ममता माता जी हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। अरे अभी हाँ अब आ रही है माता जी। अरे अभी हरे कृष्ण। अभी भी कट रही है माता जी थोड़ी थोड़ी। प्रॉब्लम है जी। आज पूजा माता जी को हम मौका देते हैं। पूजा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी बोलिएगा, गुरु वंदना बोलिएगा। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मोहि सावधान मते जहर प्रसादे भाई हे भवतोरिया जाय जहर प्रसादे भाई हे भवतोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते गुरुमुख पर वाक्य चित कोरिया क्या अरे ना कोरी हो मनी आशा अरे ना कोरी हो मनी आशा श्री गुरु चरणे रति हे से उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति हे से उत्तम गति प्रसाद पूरे सर्व आशा प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहाँ चरितो वेदे गाय जहाँ चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोके रजवाना लोकनाथ लोके रजवाना हा प्रभु करो दया ते हो मोरे पद छाया हा प्रभु करो दया ते हो मोरे पद छाया हे बीज घोषक त्रिभुवन हे बीज घोषक त्रिभुवन श्रीला प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लोयलो शरण प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, सुंदर माता जी। धन्यवाद। हरि बोल बहुत सुंदर। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सारे बोल माता जी बहुत धन्यवाद सुंदर। हरि प्रणाम। हरे प्रभु श्री माता जी को मेरा धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा से भक्त को दंडवत माता जी धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण से भक्ति का चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी।
हरे कृष्ण सभी भक्तों को चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज मेरे को भक्ति में 1 साल हो गई इस क्लास में ज्वाइन करते हुए, और मैं चाहती हूँ कि सभी भक्त से आशीर्वाद कि मैं ऐसे ही भक्ति में बना रहूं, और आप सभी मेरी बेटी को भी आशीर्वाद दीजिए, वो जैसे कि कृष्ण की भक्ति कर सके। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि हरि बोल माता जी, बहुत हरि सुंदर। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। बेटी को भी बहुत बहुत माताजी देखती है ना बेटा। बेटी को भी बहुत बड़ी भक्त बना। 22 डेज अभी उसको। नया भक्त आया है हमारे ग्रुप में एक। बहुत प्यारी है। देख इसको भी माता जी शुरू से संस्कार दीजिएगा। बोल माता दी, बहुत सुंदर। जी माता जी, इसीलिए मैं थोड़ा और भी प्रयास करती हूँ कि जैसे वो भी भक्ति में आ सके। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूजा डिमरी माता जी। जी प्रभु जी। माता जी, आपको भजन गाने का आदेश हुआ है गुरु जी द्वारा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। कोई सा भी गा दूं प्रभु जी? माता जी, वैष्णव भजन गाइएगा। जी। यशोमती नंदन ब्रज बर नागर, यशोमती नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा, गोपी परन धन मदन मनोहर, गोपी परन धन मदन मनोहर, कालिया दमन विधाना, कालिया दमन विधाना, यशोमती नंदन ब्रज बर नागर, यशोमती नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा, अमल हरि नाम अमिया विलास, अमल हरि नाम अमिया विलास, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, बंसी बदन सुबासा, बंसी बदन सुबासा, यशोमती नंदन ब्रज बर नागर, यशोमती नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे प्रणाम गुरु जी।
हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। पूजा माता जी बहुत सुंदर गाया आपने। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। शरण माता जी बाबू जी की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे गुरु जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबको अनाउंसमेंट कीजिए। जी गुरुदेव। गुरु जी आपकी कृपा से सब सकुशल है। ऋतुपर्णा माता जी को भक्ति में 1 साल पूरा हो गया है। वह चाहते हैं कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरुदेव और भक्तों का आशीष मिले, जिससे वह लगातार भक्ति में बने रहें। तो हम उनके लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरुदेव, समस्त भक्तों के चरणों में ऋतुपर्णा माता जी के आशीर्वचनों से आशीष की कामना करते हैं कि सभी लोग माता जी को आशीर्वचनों से उनका कृपा करें, उनके ऊपर आशीष दें कि वह दृढ़ता से भक्ति में लगे रहें और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। और हम यही प्रार्थना सभी भक्तों के लिए भी करते हैं कि सभी भक्त भक्ति में लगे रहें और अपना परम लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करें। हम इन सबके लिए और समस्त भक्त परिवारों के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों, पूज्य गुरुदेव और पूज्य समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा जी। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम हरे धन्यवाद सभी बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जी। हरे कृष्णा। मेरे जैसे आदम के ऊपर आप सभी ने कृपा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। किसका टर्न है बताने का? रंजना माता जी का। रंजना माता जी हरे कृष्णा। रंजना माता जी। हरे कृष्णा रंजना माता जी, अभी तो थे आप ग्रुप में। ठीक है। अभी भी हैं। हाँ प्रभु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपके चलो चरणों में प्रणाम कोटि माता कोटि जी। दंडवत प्रणाम। सॉरी मैं की हुई थी। हाँ गुरुदेव क्षमा कीजिएगा। कल के बारे में बताइए गुरु हाँ माता जी। हाँ गुरुदेव हाँ बताती हूँ। हाँ ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुजनतारणं हाँ गुरुदेव। मैं आपकी कृपा से दया से मैं कुछ बताने का प्रयास किया कर रही हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। तो कल गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर किताब जो वो 3-4 दिन से पढ़ रहे थे और वो बिल्कुल परम पूज्य राधानाथ स्वामी किताब से मिलती जुलती किताब है। तो गुरुदेव ने बताया कि पहला चैप्टर है गुरु की खोज। तो इस तरह परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी को गुरु मिले तो हर एक व्यक्ति को गुरु पाने का जो पथ होता है, रास्ता होता है, वह भिन्न भिन्न होता है ना। बहुत सारे अनुभव लेकर वह गुरु से मिलता है। तो गुरुदेव ने बताया कि ये किताब बहुत ही सुंदर है, बहुत दिल को छू देने वाली है, प्रेरणादायक है, जिससे हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह जो जीवात्मा है भगवान को प्राप्त करने हेतु आध्यात्मिक गुरु की खोज में निकलता है। तो ये स्टोरी बहुत ही मार्मिक है, रोचक है, जो परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी की है, जिनका दीक्षित नाम खीरचर गोपीनाथ महाराज जी है, जो उनके प्रभु गुरुदेव ने श्री प्रभुपाद जी ने दिया था। तो जब वो प्रभुपाद जी से मिले तो बहुत जवान थे। अपने गुरु की उन्होंने बहुत दिन से सेवा की थी
अपने गुरु के अंतिम समय में भी वो भक्ति चारू महाराज उनके साथ थे। उनकी आज्ञा का पालन उन्होंने बहुत दृढ़ता मजबूती के साथ विश्वास से किया। तो एक बार जब वो अपने गुरुदेव की मालिश कर रहे थे तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी आंतरिक इच्छा है कि तुमने कई जन्म माया के साथ व्यर्थ में गवाया है, लेकिन ये अपना पूरा जीवन गुरु तथा भगवान की सेवा में निष्ठा के साथ समर्पित कर दो। तो उन्होंने इसे सहज स्वीकार किया। तो इसमें हमें मतलब बता रहे हैं कि जैसे चारू महाराज के माध्यम से प्रभुपाद जी हमें भी जैसे आगाह कर रहे हैं कि हम भी जब जो भक्ति कर रहे हैं तो अपने पूरे जीवन को हमेशा गुरु तथा भगवान के चरणों में समर्पित करना है। तो भक्ति चारू महाराज को शुरू से ही अध्यात्म में रुचि थी और जब वो बालक थे तो माँ के साथ छत पर बैठकर तारों भरा आसमान को उनको वो दिखाती थी और वहाँ पे पूछने पर वो पूछते थे कि कौन वहाँ रहते हैं, तो माँ कहती थी वहाँ पर अलग अलग देवी देवता रहते हैं। असम शक्तिमान देवताओं की कहानियां माँ सुनाती थी जिसे सुनते सुनते वे थोड़े बड़े हुए। लेकिन मेरी माँ की श्रद्धा को हमेशा कृष्ण तथा राम के लिए वो थी, मतलब वो बोलती थी कि उनमें श्रद्धा रखना है, राम पर ही निर्भर रहना। और मुझे ये सिखाया कि बेटा जब भी तुम्हें कष्ट दुख हो तो प्रार्थना भगवान से करना। तो यहाँ पर गुरुदेव हमें बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं कि माता पिता का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। वो भी हमारे लिए गुरु की तरह हैं। ऐसे माता पिता उसी बच्चे को मिलते हैं जिसने पिछले जन्म में सुकृत्यों को इकट्ठा किया है। गीता के 6 अध्याय के अनुसार ऐसे माता पिता उसी भाग्यवान जीव को प्राप्त होते हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति तथा सुकृत्यों को इकट्ठा किया है। तो हम सब भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हमने इतनी सुकृतियों को इकट्ठा किया है, तभी हमें भगवान की असीम कृपा दया से ऐसे महान शुद्ध भक्त गुरुदेव का सानिध्य मिला है। इनके मार्गदर्शन में छत्र छाया में हम भक्ति मार्ग पर धीरे धीरे प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जैसे बद्ध पतित अधम जीव पर गुरुदेव अति करुणा बरसा रहे हैं, इसे हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी झोली में समेटना है। उनके बताए मार्ग पर दृढ़ता के साथ उत्साह उमंग के साथ बढ़ते रहना है। आगे गुरुदेव हमें बताते हैं कि परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के जीवन में जब को हम देखते हैं तो उनके माता पिता सुशिक्षित संस्कारी व्यक्तित्व के इंसान थे। पिता फिल्म के डायरेक्टर थे एक तरह से। वे लोग कोलकाता में रहते थे। जब महाराज की आयु 7 वर्ष की थी तो उनकी माता को टीबी रोग से वो ग्रस्त हो गई थी, वो पीड़ित अवस्था में थी। तो इस संक्रमण को रोकने के लिए हमारे परिवार के सदस्य को अलग अलग कर दिया गया था। तो वो अपनी बुआ के पास चले गए थे जिन्होंने बहुत प्यार दिया। ओके, हरे कृष्णा जी, रुक जाइए। तो अब हम बहुत शुरू सुंदर माता जी, धन्यवाद। माता जी बहुत सुंदर बताया। हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा जी। आवाज सुनाई दे रहा है मेरा सबको? जी गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके जी, तो यहाँ पर क्लास देना था मुझे 8 से 9 बजे तक, तो इसके लिए देरी हो गई। तो यहाँ पर जो मैंने क्लास दिया था अभी, तो यहाँ पर सब कॉलेज के बच्चे थे, कम से कम 15-20। तो क्लास भी रिकॉर्ड हुआ है, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। तो अभी मैं जिस जगह पर रह रहा हूँ, यहाँ पर सब स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं जो कृष्ण भावना में प्रैक्टिस करते हैं। और ऐसे कई सारे ऐसे, इसको बेस कहते हैं, मतलब
इस्कॉन में जो यंग बच्चे होते हैं तो कॉलेज में प्रचार किया जाता है, और जो लोगों की इच्छा होती है कि मैं भक्तों के साथ रहूं, तो फिर ऐसे कॉलेज के 10-15 बच्चे, 20-25 बच्चों को इकट्ठा करके एक बंगला खरीद के लिया जाता है, और उसमें राधा कृष्ण की फोटो और एक सिस्टम है, मंगल आरती और तुलसी आरती, ये सारा चीज़ होता है यहाँ पर। और फिर प्रसाद होता है 9 बजे, भागवत क्लास होती है 8 बजे। तो आज मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप गुरु दे जी दें। आपके चरण सारी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो इससे फिर बोलते 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 समय का कोई भान नहीं रहा। तो फिर जल्दी जल्दी हड़बड़ी में खाना खाना हुआ, और फिर आपके सामने अभी यहाँ पर बैठा हूँ। ओके जी। जी, तो हम परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज की कथा सुन रहे हैं, और हम कहाँ तक आए थे, किसी को याद है? कल हमने कहाँ छोड़ा था? किसी को याद है कल हमने कहाँ छोड़ा था? वो ऋषिकेश में गए थे और चिदानंद सरस्वती जी से मिले थे। ऋषिकेश में गए। आनंदमयी माँ से मिले थे और फिर वो वहां से वापस आए थे। जी गुरु जी, ओके जी, ओके। वो अपने मित्र से मिले थे। हाँ, मित्र से मिले थे। मित्र का नाम प्रसून था, प्रसून जी। जर्मनी में उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था, नाम नहीं दिया है। ये दोनों भी इस्कॉन से जुड़ गए। तो भक्तिचारू महाराज कहते हैं कि मैंने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि हैम्बर्ग के इस्कॉन मंदिर में उनका और मेरा अनुभव अच्छा नहीं था। मतलब उनका जमा नहीं। और महाराज कहते हैं कि जब मैं भारत आ गया तो कोलकाता में मेरे ही सामने इस्कॉन का मंदिर था, लेकिन मैं वहां पर कभी गया नहीं। क्यों नहीं गया? तो उनका अनुभव अच्छा नहीं था, है ना। तो आप लोगों का ऐसा, कितने लोगों का ऐसा हुआ है कि आप इस्कॉन मंदिर में गए हैं और कुछ आपको पसंद नहीं आया, और आप सोच रहे कि ये इस्कॉन है, ऐसा कैसा है, और फिर आप ग्रुप से जुड़ गए और अभी आपको इस्कॉन अच्छा लग रहा है? जी, ऐसे कितने लोगों का अनुभव है? ओके, एक व्यक्ति है, अमिता कुमारी। ओके जी। तो महाराज कहते हैं कि जब मैं भक्तों को देखता था तो अगर वे सड़क की एक ओर चल रहे हैं तो मैं दूसरी ओर से चला जाता, और जब मैं कलकत्ता वापस लौटा तब यूं तो इस्कॉन मंदिर मेरे घर से अधिक दूर नहीं था, और कई बार उसके पास से भी निकला, कभी अंदर नहीं गए। जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज गुरु को खोज करने के लिए पूरे ऋषिकेश, हरिद्वार, जोशीमठ, हिमालय की अलग अलग आश्रम, सब जगह घूमते हैं। लेकिन आनंदमयी माँ के पास जब वो जाते हैं दीक्षा लेने के लिए, तो आनंदमयी माँ कहती है कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, तो तुम्हारी जगह कहाँ है? तुम्हारी जगह कहीं और है। तो इस तरीके से उनको बहुत बुरा लगा कि आनंदमयी माँ ने भी मुझे अस्वीकार किया, और इस तरीके से फिर वह जो प्रसून है उनका मित्र, वो इस्कॉन से जुड़ा था। तो मेरा और उसका इतना बना नहीं। मैं उसको देखता भी था, लेकिन
उसके चेहरे के तेज से मुझे आश्चर्य हो रहा था और उसने कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि पूछा पहले कि क्या तुम इस्कॉन में आने से खुश हो? तो उसने क्या उत्तर दिया? जी हाँ। उसने मुझे बताया कि मैं ईशोपनिषद की किताब पढ़ी थी जो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी थी और उस किताब को पढ़कर मैं इस्कॉन में शामिल हो गया। जी, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस्कॉन की किताब पढ़कर यहाँ पर आए हैं या फिर कहीं इस्कॉन संस्था में इच्छा किए थे? फिंगर को रेज कीजिए। जी, कितने लोग हैं जो प्रभुपाद जी की किताब पढ़कर इस्कॉन में आए? ओके, तो कम से कम जी 8 लोग हैं। ओके जी, ओके। और आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगा कि इस्कॉन एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर सब एकदम सिस्टमेटिक है, तो मुझे कृष्ण मिलेंगे तो यही मिलेंगे? जी, ऐसे कितने लोगों को लगा? ऐसे कितने लोगों को लगता है? जी, ओके। तो मैक्सिमम लोग फेवरेबल ज्यादा है इस्कॉन के प्रति कि इस्कॉन एक अच्छी जगह है। जी, ओके। तो कम से कम 32 लोग हैं जिनको इस्कॉन पसंद है। जी, लेकिन इस्कॉन तब ज्यादा पसंद आता है जब किसी भक्त से हमारी मुलाकात होती है। ऐसा कितने लोगों का अनुभव है? गुरुजी, इस्कॉन है ना आपकी वजह से ज्यादा पसंद है और आपका प्रभाव से ही मतलब ज्यादा हम इस्कॉन को सीरियसली मतलब ले पाए हैं, तो आप इसका कारण है प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी, मैं उसका कारण नहीं हूँ, मैं उसका माध्यम हूँ। कारणशील प्रभुपाद जी है और मुझे आप लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई बहुत अच्छा भक्त बने और इसी जन्म में आप भगवत धाम चले जाए, और अगर कोई एक भी चला जाएगा तो मैं समझूंगा कि ये 3-3 रोज क्लास देना, मेरा समय यहाँ पर मैं बिताया, मैं समझूंगा कि वो सफल हो गया। एक भी चला जाता है ना। और मुझे यहाँ पर पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो सिंसियर है, तो सिंसियर लोगों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। जो लोग सुबह आते हैं, सेशन अच्छे से अटेंड करते हैं, तो उसके लिए मैं उसके घर तक जा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ओके, तो परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज कहते हैं कि जी, कुछ कहना है आपको? रश्मि मनोहर माता जी, आपने फिर हैंड रेज किया है। ओके, तो जी, तो परम पूज्य भक्तिचारू महाराज ने प्रसून से पूछा कि क्या आपकी दीक्षा हुई है? तो उन्होंने कहा जी मेरी दीक्षा हो चुकी है और मुझे आध्यात्मिक नाम भी मिला है। पता है मेरा नाम क्या है? महाराज भक्तिचारू महाराज का क्या नाम है तुम्हारा? कहते हैं कि सर्व भावना दास अधिकारी। तो अधिकारी मतलब शादी किया है, और ब्रह्मचारी मतलब आश्रम में रह रहा है, ठीक है। अविवाहित। हाँ, तो सर्व भावना दास अधिकारी, और अगर ब्रह्मचारी रहते तो सर्व भावना दास ब्रह्मचारी। तो फिर तुम भारत कैसे आ गए? तो कहा कि मैं जर्मनी में था, तो कृष्ण भावना का भारत में प्रचार करने के लिए मैं लौटा हूँ, और दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में मैं वाइस प्रेसिडेंट का सेवा कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि तुम दिल्ली में आ सकते हो मेरे पास रहने के लिए।
उसने मुझे अधिक मनाने या उपदेश देने का प्रयास नहीं किया और हमने केवल बातें की और एक दूसरे से संग का आनंद दिया। लेकिन मैं सर्वभावना प्रभु की दिनचर्या से बहुत प्रभावित था। सुबह 4 बजे उठता था, 6 बजे तक जपा करता था, मंगल आरती करता था, सेवा करता था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो और ना वो नशा करता था, ना वह मांस खाता था। लेकिन सबसे अधिक प्रशंसनीय मुझे उसके गुरु के प्रति प्रेम और आदर लगा। देखिए, वापस यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज अपने मित्र के द्वारा ये शिक्षा मिली उनको कि ये तो भक्त बना है, लेकिन महाराज कह रहे थे कि उसका अपने गुरु के प्रति जो आदर था, ये मुझे बहुत प्रभावित किया। और उनके गुरु थे श्रील प्रभुपाद जी। यहाँ पर सबसे पहला इंटरेक्शन हुआ, श्रील प्रभुपाद जी का नाम पहली बार सुना परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज ने। और उनको भी पता नहीं था कि आने वाले कई दिनों में मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाला हूँ। तो इसलिए वो श्लोक हमेशा याद आता है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। हम सब लोग ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, हमको पता नहीं कृष्ण की क्या योजना है। हम यहाँ तक तो आए हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती यहाँ से हम दूर जा सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग भाग्यवान हैं, लेकिन भाग्यवान बने रहने के लिए हमें एक मूल्य चुकाना होगा, और वो है अपने गुरु के प्रति प्रेम और आदर। ये यहाँ पर सर्वभावना प्रभु के व्यवहार से उनको पता चला। और जब सर्वभावना प्रभु उनके विषय में बोल रहे थे, अपने गुरु के विषय में, तो उसके आंखों में चमक आ रही थी, उसका चेहरा आनंद से उज्ज्वलित हो उठा था। मुझे लगा कि शायद ये उसकी भावनात्मक आसक्ति होगी, लेकिन फिर भी मैं उससे प्रभावित हुआ कि कैसे कोई व्यक्ति अपने गुरु से इतना प्रभावित हो सकता है। और आपको मैं बताऊं कि परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज इससे भी ज्यादा प्रभावित थे जब वो पहली बार मिलते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी वो ऐसी पर्सनालिटी थे कि हर कोई चाहता था कि मैं इनके साथ रहूं। तो अगली सुबह में वापस सर्वभावना प्रभु से मिलने के लिए गया और मैंने कहा कि चलो हम दोनों भोजन करने के लिए होटल जाते हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो उसने कहा कि मैं केवल प्रसाद खाता हूं। उसने मेरा कहना नहीं माना। मैंने कहा कि हम जिस होटल में जाएंगे वह भोजन शाकाहारी होगा, परंतु उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा सकता हूं। तो मैंने बल दिया कि चलो तुम मेरे साथ। तो कहा कि नहीं, भले भोजन शाकाहारी है, लेकिन रसोई बनाने वाला और उसके बर्तन अन्य पकवानों के लिए उपयोग किए हुए हो सकते हैं, तो इसके लिए मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। तो उसका दृढ़ विश्वास और उसके जीवन शैली देखकर मैं और भी ज्यादा प्रभावित हुआ। तो मैं वापस कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को भक्ति से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम एक भक्त का संग मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज अपना पूरा जीवन समर्पित किए, क्योंकि भगवान ने ही उनके जीवन में सर्वभावना प्रभु को भेजा था, जो उसके मित्र थे। सर्वभावना जो जर्मनी का उनका मित्र था। तो जब व्यक्ति किसी के संपर्क में आता है ना, तो ये चीजें बहुत प्रभावित करती है। उसकी पंक्चुअलिटी, उसका रहन सहन, उसका दृढ़ विश्वास, अपने गुरु के प्रति आदर, ये सारी चीजें किसी को भी प्रभावित कर सकती है, किसी को भी। तो दोपहर में उसके साथ मैं इस्कॉन मंदिर में गया था। पहली बार कह रहा था कि मैं इस्कॉन मंदिर में गए, महाराज कह रहे हैं, जहाँ उसने मुझे
युवा अमेरिकी भक्तों के एक समूह से परिचित कराया। तो देखिए वापस वही चीज हुई। इस्कॉन मंदिर में हमको अकेले जाना चाहिए क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि कोई भक्त लेके जाएगा बहुत अच्छा होगा, है ना। अकेले जाएंगे तो दर्शन करेंगे, प्रसाद खाएंगे, चले आएंगे, कुछ अनुभव प्राप्त नहीं होगा। तो जैसा कि अभी हम यात्रा करते हैं जगन्नाथपुरी, वृंदावन, तो कितने लोगों का ऐसा अनुभव होता है कि हम वही चीज हम गए भी है, लेकिन हम जब भक्तों के साथ जाते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो अनुभव किए होंगे आपने कि हम जब भक्तों के साथ जाते हैं तो उसका मजा ही और होता है ना। जी, तो इसलिए यहाँ पर जो चर्चा हो रही है कि इसलिए बार बार वही चीज आती है कि मेरे जीवन में क्या जरूरी है, कृष्ण या भक्त। तो जब हम भक्ति में नहीं थे तो हम हमेशा यही कहते हैं कि कृष्ण जरूरी है, लेकिन कृष्ण से भी ज्यादा भक्त जरूरी है, क्योंकि भक्त हमेशा कृष्ण को धारण करके चलता है। चलता फिरता वह एक इस्कॉन का मंदिर होता है भक्त। तो इस तरीके से अमेरिकी भक्तों के समूह से मेरा मुलाकात कराया और मैंने पहली बार ऐसे दो लोगों को देखा। उनका नाम था कुंडली प्रभु और अनिर्देश्य वपु प्रभु। ये दोनों से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं उनकी विनम्रता और उनका दयालु स्वभाव से आकृष्ट हुआ और तुरंत ही हम मित्र बन गए। तो हम यहाँ पर क्यों आते हैं सत्संग में? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भक्त कैसे है, दयालु है और दूसरा विनम्र भी है। तो ये चीजें होती है ये हमें लव चुंबक की तरह आकर्षित करती है, क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि सब क्रूर स्वभाव के हैं, हमारी भावनाओं को समझते नहीं है और ऊपर से हमको बहुत तेज आवाज से भी बोलते हैं। लेकिन हम जब मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो सारे भक्त एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो ऐसा लगता है कि मुझे यही आना थे, क्योंकि हर एक जीव यही खोज रहा है अपने जीवन में कि मुझे ऐसे लोग मिले जो मेरा आदर करे, मेरे शब्द सुने, है ना। तो इस्कॉन मंदिर में महाराज को ये अनुभव प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे हरि नाम का जप करने के विषय में बताया, कृष्ण प्रसाद के लाभ के विषय में बताया, और इस तरीके से मैं धीरे 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 मैं उनका संग करने की इच्छा जागृत होने लगी। मैंने उनकी सेवा में और उनके भगवत गीता के ज्ञान से की गहराई से मैं बहुत प्रभावित हो चुका था। निर्देश्य वपु प्रभु। तो कुछ दिनों तक मैं नियमित रूप से मंदिर में आया, फिर अकेले ही आता था। फिर एक शाम को मैं संध्या आरती और गीता पर प्रवचन सुनने के बाद मैं इस गीता की एक प्रति प्राप्त करना चाहता था। उनके पास उस समय गीता की प्रति नहीं थी, पर जब मैंने कहा कि उनके पास से कोई भी पुस्तक प्राप्त करके संतुष्ट रहूंगा, तो एक भक्त ने मुझे भक्ति रसामृत सिंधु की एक प्रति मुफ्त में दे दी। अभी ये जो किताब है ना, ये परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के जीवन में टर्निंग पॉइंट हुआ, क्योंकि इस किताब से महाराज कह रहे कि मैं जैसे ही घर आया, मैंने इस किताब को खोलकर मुझे लगा मानो एक नया सत्य मेरी आंखों के सामने उजागर हो रहा था। पुस्तक के आरंभ में ही प्रभुपाद ने घोषित किया कि कृष्ण एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बचपन से कृष्ण से मेरी गहरी आसक्ति थी।
परंतु वो भगवान है या नहीं इसके बारे में संदेह था। तो श्रील प्रभुपाद ने बड़ी स्पष्टता के साथ समझा दिया था कि भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति करनी होगी। मैंने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैं हिमालय में घुमा था, अनेक अनेक आश्रमों में मैं गया था, लेकिन इस किताब में जो है ये मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा था। ऐसा ज्ञान जिसे मैं जीवन भर खोज रहा था। जब मैं युवा था तो मैं बहुत किताबें पढ़ता था, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से अब मैं समझ गया कि आदर्श समाज की सर्वोच्च सिद्धि क्या है। तो महाराज कह रहे कि मैं सो जाने तक पढ़ता रहा और अगली सुबह उठने पर मैंने उस पुस्तक को उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब पूरी किताब महाराज ने पढ़ डाली एक दिन में। और फिर सब कुछ स्पष्ट होता जा रहा था, सब कुछ दिखाई दे रहा था साफ साफ कि अभी मुझे आगे क्या करना है। और जितना मैं अधिक पढ़ता उतना ही अधिक तल्लीन हो जाता। जीवन के ध्येय का ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा था। अनेक वर्ष व्यर्थ गंवाने के लिए मैं दुखी था। आप में से कितने लोगों को लगता है ऐसे कि मैं भक्ति में बहुत देरी से आया, मेरे बहुत सारे साल व्यर्थ चले गए? जब आपको इसका पता चलता है जी, इसे है ओके कि मैंने बहुत सारे साल मेरे व्यर्थ गए। मैं अगर बचपन में आता था तो कितना अच्छा रहता था जी। तो अभी देखो क्या हुआ, ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी ये आपको सुनने लायक है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। मैं पुस्तक पढ़ना रोक ही नहीं पा रहा था। मेरे पूरे दिन में पढ़ता रहा और जब उसका आखिरी पन्ना मैंने पढ़ा उसी रात को श्रील प्रभुपाद मेरे सपने में आ गए और वे सिंहासन के जैसे गद्दी पर बैठे हुए थे। उनके शरीर से उज्जवल तेज निकल रहा था। उनके चरणों पर लोगों की भीड़ बैठी हुई थी। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, केवल प्रणाम करके कहा। क्या कहा पता है? ध्यानपूर्वक सुनिए। सुनना चाहेंगे क्या कहा? सुनिए। उन्होंने कहा सपने में कि मैं आपके चरण कमलों पर पूर्णतः स्वयं को समर्पित करना चाहता हूं। कृपया मुझे स्वीकार करके मेरा मार्गदर्शन करें। तो ये सपने में किसने कहा? भक्ति चारू महाराज ने, महाराज से, है ना जी। तो इतना मतलब उनको लगा कि जैसे जैसे मैं और भी पढ़ रहा था और अचानक जब मैं उठा तो मेरा हृदय में एक अद्भुत संतुष्टि की भावना जागृत हो रही थी और मेरे अंतरात्मा ने कहा कि मुझे मेरे गुरुदेव मिल गए हैं जी। तो यहाँ पर गुरु की खोज समाप्त हो जाती है ना। कैसा लगा आपको ये चित्र, उनका सफर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत जी जी। बच्चा भी बोल रहा है बहुत सुंदर लगा, बच्चे का भी आवाज आ रहा है। तो ओके, तो इस तरीके से जैसे जैसे अभी जीवन का रास्ता बहुत क्लियर था कि मुझे क्या करना है। महाराज कह रहे कि अभी क्योंकि मैं जिसकी खोज के लिए भटक रहा था वो तो मुझे मेरे घर के सामने ही मिल गया, लेकिन महाराज कह रहे कि वो किताब ने मुझे श्रील प्रभुपाद का वो स्वप्न दिखा दिया और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे कृष्ण
और उनकी विभूति के विषय में और ज्ञान प्राप्त होता रहा। मैंने जाना कि मेरे जीवन का लक्ष्य उनके प्रति शरणागत होना है, और मैंने अभी हृदय में अनुभव किया कि मुझे अभी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण हर प्रकार से मेरी देखभाल करेंगे। ये चीज है ना, ये चीज नहीं होता है हमारा। जो महाराज अभी ये चीज बता रहे थे ना कि मैंने हृदय में अनुभव किया कि मुझे अब कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण हर प्रकार से मेरी देखभाल करेंगे। ये अगर हमें विश्वास है तो हम भक्त है, नहीं तो हम भक्त होकर भी बहुत चिंताओं से भरे रहते हैं। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा बेटा मेरी बेटी क्या होगा, मेरा क्या 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 क्या, इतना 16 माला करने के बाद भी इतना चिंतित होते हैं। क्यों करने का है चिंता? क्या भगवान पे भरोसा नहीं है हमको? तो हमको भगवान पे भरोसा तो करना चाहिए ना, कि चिंता नहीं करने का, क्योंकि कृष्ण हर प्रकार से मेरी देखभाल करेंगे, है ना। लेकिन समस्या वही आ जाती है कि उतना हमारे विश्वास नहीं है। तो हर प्रकार की चिंता और कष्टों से मुक्त होकर मुझे अपूर्व शांति प्राप्त हुई हृदय में, क्योंकि पूरा समर्पण की भावना है। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, इस संसार में अगर कोई सबसे अच्छी चीज है तो वो है समर्पण। समर्पण करने से व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाता है। जब तक हम समर्पण नहीं करते हैं, ये माथा है चिंताओं से भरा रहता है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इस तरीके से। तो यह जानकर कि मुझे अपने गुरु मिल गए, मैं मंदिर वापस जाने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। क्योंकि कौन बोलेगा अभी भक्ति चारू महाराज के मन में क्या सवाल था, फिंगर को रेज कीजिए, तक मैं भी समझूं कि क्या आप भावनाओं को जान रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अभी वो कुछ ढूंढ रहे थे। जी बताइए, जी फिंगर को रेज कीजिए। जी ढूंढ रहे थे वो। जी ओके, बताओ दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, उनके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि गुरु तो मिल गए, पर क्या ये गुरु आत्मिक खोज में आगे मेरे सहायक रहेंगे पूरी तरह या नहीं, या मैं समर्पित रहूंगा उनकी तरफ या नहीं? उनके मन में इस चीज की शंका रही होगी। नहीं ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं पूरा समर्पित अपने आप को करता हूँ। तो उनके मन में वो सवाल नहीं थे। तो उनके मन में और एक सवाल था जो इसके लिए वो बहुत अधीर हो रहे थे। जी नेक्स्ट, नमिता साहा। हरे कृष्ण गुरुजी, कुछ प्रणाम। गुरुजी, वो चाहते थे उम्र भर उनकी चरण में रहेगा। ओके नेक्स्ट, श्यामा मैत्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो ऐसा सोचते होंगे कि जो खोज कर रहा था क्या वही गुरु है, या आगे लेके चलेंगे मुझे, मतलब उसको जो चाहिए था वही गुरु मिले है या नहीं। ओके नेक्स्ट, अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आपको चरण गुरुजी, शायद ये सोच रहे कि मतलब वो प्रभुपाद जी के अब उनके दर्शन कब होंगे। हाँ जी, ये सही जवाब है। ताली बजाओ जरा इनके लिए, कि वो सोच रहे थे कि प्रभुपाद कहाँ मिलेंगे मुझे, प्रभुपाद को कब देखूंगा। ये तो मेरा भी आपको पता होना चाहिए ना कि इतना सब सुना है, सपने में आ गए प्रभुपाद, तो किसी की भी इच्छा होगी ना कि कब मैं इनको जाकर मिलूं, कब मिलूं, कब मिलूं, है ना। तो जैसे वो मंदिर में गए और कुंडली प्रभु से पूछा कि शिला प्रभुपाद जी कहाँ है, उनको लगा कि शायद इधर ही कहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है, मैं भक्तों से पूछकर बताता हूँ। तो भक्तों से पूछने पर पता चला कि वो उस समय कहाँ थे, अमेरिका में थे। अभी आप सोचिए
कि गुरु भी मिले हैं, समर्पण भी कर दिया है, लेकिन दर्शन नहीं हुए हैं। और फिर पूछा कि वो कब आएंगे वो भारत। उत्तर मिला कि कुछ महीनों तक भारत नहीं आएंगे, कम से कम अक्टूबर तक तो नहीं। वो गर्मियों में अमेरिका में रहते हैं और शरद ऋतु में भारत आता है। तो मैंने सोचा कि शील प्रभुपाद की प्रतीक्षा करनी होगी, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्या करूं इतने महीने। तो इसी बीच बंगाल में मैंने श्रीमती राधा रानी के भाव में स्वयं कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के अवतार में लगभग 500 साल पहले जो दिव्य लीलाएं संपन्न की थी, तो मैं उनके इतने समीप जन्म लेने के कारण स्वयं को भाग्यशाली समझ रहा था। तो परम पूज्य भक्तचरण स्वामी महाराज का जन्म मायापुर के नजदीक हुआ था और पहली बार मैं मायापुर गया। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कोलकाता से 130 किलोमीटर। मैं शाम को पहुंचा, उस समय मंदिर में आरती हो रही थी। एक बड़े से हॉल से मृदंग की ध्वनि गूंज रही थी। यह कमरा भक्तों से भरा हुआ था, जिनमें लगभग सभी पश्चिम में थे, फॉरेनर थे। हर कोई अपनी तरह से धुन के अनुसार नृत्य कर रहा था। सभी पसीने से लथपथ हो गए थे। आरती के बाद अनेक भक्तों ने मुझसे बात की, सभी बहुत मित्रवत लगे। तो ये एक मुझे भी अनुभव आया है। अभी जैसा मैं यहाँ पर आया हूँ इस्कॉन रायपुर में, तो किसी भी इस्कॉन केंद्र में आप जाते हो ना, तो एक चीज मुझे अभी तक इतने सालों में मैंने जो अनुभव किया है कि सभी भक्त है ना, ये मित्रवत होते हैं। आपकी हमेशा आपका देखभाल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ तो इतना अच्छा प्रसाद देना, सारी चीजें सब, ऐसा लगता है कि घर पे ही हूँ मैं। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं घर से बाहर हूँ। तो ये एक इस्कॉन का केंद्र का एक खासियत होता है। भले ही इनको मैं पहली बार मिला हूँ, यहाँ पर 12-13 बच्चे हैं, तो मैंने तो कभी इनको देखा नहीं, लेकिन शील प्रभुपाद की शिक्षा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि दुनिया की किसी भी कोने में अगर इस्कॉन का केंद्र है तो इतना तो आप सोच ही लीजिए कि यहाँ पर मुझे घर के जैसा ही लगेगा। ओके। तो महाराज कह रहे कि मैं मायापुर आया, सारे भक्त मुझे मित्रवत लगे। उन्होंने गेस्ट हाउस में मेरे रुकने का प्रबंध कर दिया, साथ ही गीता प्रवचन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। तो आरती के बाद फिर मैं एक ब्रह्मचारी भक्त राघव पंडित प्रभु में मिले मुझे, और मुझे ऐसा लगा मानो आध्यात्मिक जगत की झलक प्राप्त हो रही थी, क्योंकि यहाँ का वातावरण इतना प्रेरणादायी था। आप में से कितने लोग मायापुर गए हैं? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, मायापुर। ओके, 12-13 लोग, 13-14 लोग ही गए हैं मायापुर। देखिए, अगर मनुष्य जीवन आपने लिया है और अगर आप मायापुर गए नहीं है तो समझ लेगा कि मनुष्य जीवन मेरा वेस्ट हो गया। क्योंकि मायापुर में आप गए नहीं, जहां पर भगवान स्वयं कलयुग में अवतार लिए हैं, है ना। तो अवसर अच्छा है। अभी फरवरी के 28 फरवरी से लेके 1 मार्च में नरसिंह भगवान का इंस्टॉलेशन हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है मायापुर में, चंद्रोदय मंदिर। तो मैं तो जा रहा हूँ, कोई यात्रा करने का ऐसी कोई योजना नहीं है इतने कम समय में, क्योंकि 3-4 महीने पहले टिकट बुकिंग करना होता है। लेकिन अगर कोई आना चाहता है मायापुर में तो संपर्क करें मुझसे। ओके। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा उत्सव होने जा रहा है। ओके। तो इस तरीके से
राघव पंडित प्रभु से मैं मिला, दोस्ती की उनसे। उन्होंने बताया कि कृष्ण की शरण लेने और उनकी सेवा करने से हम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, और भक्तों के संग में इसकी इतनी उत्तम व्यवस्था है कि उत्तम सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। इसी व्यवस्था के कारण ही मैं स्वयं को भाग्यवान समझ रहा हूँ। मुझे लगा कि राघव पंडित सीधे मुझे उपदेश दे रहे हैं, और मैं यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे अमेरिकन व्यक्ति को गीता भागवत का इतना ज्ञान है, गीता के संस्कृत श्लोक बोल रहे हैं, और फिर कक्षा के बाद हम सब बैठकर बातें करने लगे। उन दिनों मायापुर में अधिक लोग नहीं आते थे क्योंकि कोई सुविधा नहीं थी। महाराज कह रहे थे कि सबको जल्दी उठना पड़ता था, वहां पर सांप, कोबरा, ऐसे विषैली जानवर रहते थे, है ना। तो अगर कोई शौचालय में जाता था तो कई सारे कोबरा ऐसे घूमते हुए दिखाई देते थे। और मेरा सवाल है कि इतनी बड़ी असुविधा और प्राण का संकट होने के बावजूद भी ये अमेरिकन लोग जो इतने वैभव संपन्न देशों से आए थे, क्यों वहां पर रह रहे थे? फिंगर को रेज कीजिए। जी, क्यों क्यों वहां रह रहे थे? जी, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद पाल। गुरु जी, उनको लगता है कि हमारा जो जीवन था पहले, जो हर वक्त नशेली चीजों में, और वो जो नशेली जीवन मतलब हर वक्त गंदे इसमें जो जीवन था, उस नरक से तो अच्छा है कि इस जीवन जीना, जो आध्यात्मिक जीवन में आके चाहे कितना भी कष्ट हो और चाहे कितना भी मतलब तकलीफ हो, तो ये उनको अच्छा लगा था वो जीवन से, इसीलिए वो रह सकते। जी, ये उत्तर तो सही है, लेकिन इसमें भी एक अंदर की बात छिपी हुई है कि क्यों इतना बड़ा संकट को, खतरा मोल लेकर वहां रह रहे। गुरु जी उनके गुरु के ऊपर उनका श्रद्धा था, श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर। उनकी वो श्रद्धा की वजह से भी उन्होंने ये एडजस्ट कर लिया है, मतलब ऐसा गुरु के प्रति जो उनका श्रद्धा है, प्रेम है, उसकी वजह से। तो ये उसका उत्तर है कि श्रील प्रभुपाद के लिए वो कुछ भी करना चाह रहे थे, कुछ भी, कोबरा के साथ भी रह सकते थे। समझ में आ रहा है? कोबरा, सांप, इसके साथ भी रह सकते। तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअली उस समय हम नहीं थे। मैं तो खुद को दुर्भाग्यशाली समझता हूँ कि एटलीस्ट वो झलक मुझे दिखाई देती थी कि कैसे उनका प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम था। किताबें पढ़ते तो समझ में आता है, लेकिन फेस टू फेस, लेकिन उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था और अगर जन्म हुआ भी होता था तो पता नहीं भगवान के भक्तों की कृपा नहीं हुई होती। तो जी, तो इस तरीके से प्रातः में जल्दी उठा, और महाराज कहे कि जब मैं पहली बार गया तो एक ब्रह्मचारी भक्त मुझे मिठाई और एक महाप्रसाद की प्लेट लेकर आ गया, और धरती पर बैठे सभी भक्तों को परोसा, और मुझे बताया गया कि प्रसाद ये महाप्रसाद है। और महाराज कह रहे कि मैंने पहली बार ये महाप्रसाद चखा था, और जिंदगी में कभी भी ऐसा स्वादिष्ट पकवान नहीं चखा था। तो ये अनुभव आप में से कितने लोगों का है मंदिर में जब आप महाप्रसाद आपको मिलता है किसी यात्रा में? जैसे हम तोता गोपीनाथ गए थे अभी रिसेंटली पुरी में, और मायापुर में भी हम कई बार महाप्रसाद खाए, वृंदावन में खाए। तो ऐसा लगता है कि ये जो प्रसाद है ये कुछ अलग ही है। जी जी, ऐसा कितने लोगों का अनुभव है? 24 लोग हैं, भाग्यवान लोग हैं, है ना। आउट ऑफ 70 कितने ही लोग हैं। तो सब लोग जरा जो नहीं गए हैं एक बार चले जाइए इस्कॉन मंदिर में, और बोलिए कि मुझे महाप्रसाद चाहिए। पहले तो अगर आप बोलेगे तो ऐसा दिखेगा वो बड़ा आया महाप्रसाद खाने के लिए, चलो सेवा करो पहले, है ना। सेवा करना पड़ता है पहले। महाप्रसाद ऐसे मिलता है क्या? ऐसे नहीं मिलता है, पहले सेवा करना पड़ता है, फिर वो आपको महाप्रसाद देते हैं, है ना, इस तरीके से।
तो महाराज कह रहे कि मैं अगले दिन उठा जल्दी। कैसा लगता आपको ये स्टोरी सुनने में? अच्छा लग रहा है? जी गुरुजी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी। ओके, बहुत हो गए गुरुजी। ओके, तो परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो हमको आशीर्वाद दीजिए कि आपके जीवन गाथा को सुनकर पढ़कर हम श्रील प्रभुपाद जी के प्रति समर्पित हो, है ना? ओके, तो मैंने मंगल आरती में भाग लिया पहली बार। इसके बाद मैंने भक्तों के साथ बैठकर पहली बार जप किया। महाराज के घर में कभी जप नहीं किया, हालांकि मैंने स्वप्न में प्रभुपाद जी को भी देखा, लेकिन जप मैं कभी किया जब मैं भक्तों के संगति में आया। महाराज के घर में हरे कृष्ण मंत्र तो बचपन से जानता था, मैंने उसका गायन सुना भी था, मैंने कई कीर्तनों में भी गाया था, लेकिन कभी जप नहीं किया था। सुबह 7 बजे मैंने श्रृंगार आरती में भाग लिया और भगवान को प्रणाम किया। फिर हमने गुरु पूजा में प्रभुपाद की पूजा की और फिर भागवत की कक्षा के लिए हम ऊपर के कमरे में गए। तो वहां पर मैंने देखा कि परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, उनको मैं पहली बार देखा, जो ऊंचे आसन पर बैठकर जय राधा माधव कुंज बिहारी गा रहे थे। मैंने यह प्रार्थना पहले कभी नहीं सुनी थी, पर मैंने जाना कि मंदिर के विग्रहों का नाम क्या है, श्री श्री राधा माधव। मैंने समझ लिया कि शायद भागवत और विग्रह के बीच कुछ संबंध रहेगा, इसके लिए गा रहे होंगे। तो इस तरीके से मैंने पहली बार भागवत कक्षा सुना और कक्षा के बाद वह सन्यासी एक मुस्कान के साथ मुझे आकर मिले, है ना। तो जय पताका महाराज भी उनसे मिले और शतधन्य स्वामी, ये भी उन्होंने अपना परिचय भी दिया कि, तो कहा कि आप कैसे भक्ति में आए? तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रभुपाद की भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को पढ़कर मैंने सोचा कि मुझे समर्पित होना है। यह तनिक भी कठिन नहीं था, है ना। तो मैं क्या किया, फिर मायापुर में पहले ही दिन मैं नाई के पास गया और क्या किया महाराज ने, पूरा गंजा किया, चमन किया, है ना, सर मुंडवा लिया, धोती कुर्ता का सेट खरीद लिया, गंगा में स्नान किया, पुराने कपड़े फेंक दिए, नए कपड़े पहन लिए। और मैं जब मंदिर में लौटा, सारे भक्त मुझे देखने लगे कि एक दिन में इनका क्या हो गया, सर मुंडवा लिया। तो सबने क्या कहा, सबने कहा कि आप पिछले जन्म से ही भक्त है, पिछले जन्म से आप भक्त है। ऐसा नहीं कि आप अभी भक्त, पिछले जन्म से आप भक्त है, अभी जस्ट आपका आपने ये रूप किया आपका। तो मायापुर मंदिर के हेड जय पताका स्वामी महाराज, भवानंद स्वामी महाराज, दोनों अमेरिका में रहने वाले थे। जय पताका महाराज उस समय यंग थे, बहुत यंग थे। और जय पताका महाराज का पता है पहले कौन थे? बहुत बड़े, जो हॉलीबॉल होता है ना, उसके एक बहुत बड़े प्लेयर थे वो अमेरिका में, है ना। एक बार प्रभुपाद जी ऐसे किताब कर ऐसे ऐसे ना, देखो कैसे आ गए, प्रभुपाद जी ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे अमेरिका में, और अचानक प्रभुपाद ने देखा कि ये जो क्या बोलते हैं, वो जो हॉलीबॉल का जो प्लेयर है जय पताका महाराज का फोटो आया था। और प्रभुपाद ने कहा एक शिष्य को कि ये व्यक्ति तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का भक्त है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जाओ उसको बुला के लेके आओ। तो इस तरीके से वो भक्त चले गए और उनको लेके आ गए, और वो जय पताका महाराज, सोचिए। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि कौन क्या है करके, और फिर जय पताका महाराज ने भी अपना पूरा जीवन समर्पित किया, है ना। एक बार मैं आपको उनकी भी स्टोरी सुनाऊंगा, भक्तिचार्य महाराज के बाद जय पताका महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, ऐसे दिग्गज लोग हैं, भक्त है हमारे गुरु शिष्य परंपरा में, कि अगर हम इनके गाथा पढ़ेंगे तो कुछ तो हम दृढ़ निश्चय कर पाएंगे समर्पित होने का।
तो मुझे उनके एक ऑफिस में मिलवाया गया, जहां पर वे दोनों एक साथ धरती पर एक गद्दे पर तो से घिरे हुए थे। और आरंभिक बातचीत मैंने की और मुझे उन्होंने कहा एक फॉर्म दिया भरने को। तो उसमें मुझे मेरा नाम लिखना था, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। तो मैंने फॉर्म भर दिया और उसमें नीचे लिखा था कि मायापुर में मंदिर में मैं रह रहा हूँ और मैं ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूंगा जिससे शिला प्रभुपाद का अपमान हो या बदनामी हो, और उसके नीचे साइन करनी थी। तो महाराज कह रहे कि ये जब मैंने पढ़ा तो यह बात मेरे हृदय में गहराई तक अंकित हो गई कि मेरे व्यवहार से मेरे आध्यात्मिक गुरु, मेरे संस्थापक आचार्य, इसकी बदनामी ना हो। एक शिष्य का ये परम कर्तव्य है कि मेरे व्यवहार के कारण कोई भी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, नहीं तो क्लास बंद करूंगा मैं। ओके, तो ये चीज बहुत जरूरी है जो यहाँ पर भक्तिचारू महाराज लिखते हैं कि मेरे हृदय में गहराई तक ये बात अंकित हो गई कि मेरे कारण शिला प्रभुपाद जी का अपमान ना हो। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक फोटो है, दिख रहा होगा क्या पता नहीं आपको। ये देखिए, यहाँ पर भक्तिचारू महाराज सिर मुंडवा कर आ गए तो सारे भक्त आश्चर्य पर रहे। दिखाई दे रहा है क्या? जी प्रभु जी गुरु जी दिख रहा है। तो जी गुरु जी ठीक है। पेंटिंग किया हुआ है किताब। ओके जी, तो इसके बाद फिर मुझे इटली के एक ब्रह्मचारी मधु सेवित प्रभु से परिचय कराया गया, जो मंदिर के कमांडर थे। तो मैं उनके साथ रसोई में गया और एक बंगाली भक्त से मिला। तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। मैं बता सकता हूँ कि वो मुझे देखकर खुश नहीं थे। वे मुझे पीछे ले गए और लकड़ी के ढेर की ओर संकेत करते हुए कहा कि चलो, लकड़ी को रसोई में लाने के लिए कहा है। तो कितनी लकड़ी लानी है तो उन्होंने मुझे नहीं बताया था, इसलिए मैं एक के बाद एक हाथों में लकड़ी भरकर लाता रहा। पूरा दिन भर मैं यही कार्य करता रहा, थक गया मैं। उन्होंने मुझे नाराजगी और घृणा भरी दृष्टि से देखा और अधिकतर लकड़ी वापस ढेर में रख आने के लिए कहा। तो मुझे अजीब लगा है कि एक तो बुला भी और वापस रखने के लिए भी कहा। फिर मुझे गोदाम में ले गए और वहां से चावल और दाल को लाने के लिए कहा। फिर वो अदृश्य हो गए। चावल के बोरे लगभग सभी 100 किलो के थे। उन्हें उठाकर अकेले रसोई घर में ले जाना तो दूर, मैं तो उन्हें उठा भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने एक बोरे को पकड़ा और घसीटते हुए लाने का प्रयास किया। ऐसा करते समय वह सीढ़ी और एक खंबे के बीच फंस गया और फिर मैंने जोर से खींचा। फिर क्या हो गया, वो बोरा फट गया और पूरे दाने फर्श पर बिखर गए। अभी मान लो आपके साथ ये होता है तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे अगर हमें सेवा दिया गया है और सारा फट गया और पूरे ऊपर से देख रहे हैं कि सब गिर रहा है, गेहूं चावल जो भी है पूरी, तो स्वाभाविक रूप से उसमें दाल था, है ना, मूंग दाल थी, सब गिर गई फर्श पर। और उसी समय वहां पर मंदिर अध्यक्ष आ गए। उन्होंने मेरा झमेला देखा, मैं भी ऐसे ही खड़ा था। इतने चिढ़ गए वो, इतने चिढ़ गए कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। समझ में आ रहा है? इतने चिढ़ गए कि क्या कहूं मैं उसको भी। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना गुस्सा आता है कि इसको बोलकर कुछ फायदा नहीं है ना। तो उन्होंने चेहरे के भाव से ही यह बता दिया कि उन्होंने आज तक मुझसे बड़ा निकम्मा व्यक्ति नहीं देखा था। तो अभी आप सोचिए, सब कुछ छोड़कर आप आए हैं, है ना, और एक गलती हो गई है। ये अगर पचा लिया ना, मैं कह रहा हूं आपको, ये पचा लिया ना तो हम इस्कॉन में रह सकते, क्योंकि
आप ऐसा मत सोचिए कि मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ तो मुझे गाली नहीं मिलेगी। गाली मिलेगी, लोग गुस्सा करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सारे लोग इसलिए मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं ताकि मेरे से सेवा अच्छे से नहीं हो रही है। हमारा और उनका कोई व्यक्तिगत नहीं होता है, ये सब सेवा के माध्यम से ये सारी चीजें मेरे पास आती। तो मुझे लगा कि मेरी सेवा की गड़बड़ी, मेरे प्रयास से भक्त केवल नाराज ही हुए। यह था मायापुर में मेरे आध्यात्मिक जीवन का आरंभ। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, ठीक है। तो महाराज ने अपना पहला दिन बताया और कल हम देखेंगे कि भक्तिचारू महाराज को पता चलता है कि श्रील प्रभुपाद जी आ रहे हैं, और उस समय आप देखोगे कि उनकी मन की भावनाएं कितनी तीव्र गति से होती है। तो वो एकदम सुनने लायक रहेगा। तो समय हमारा हो चुका है, मुझे भी कपड़े धोने हैं, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। तो ओके, तो कल हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी आते हैं, लेकिन इसके पहले बहुत सारी गलतियां होती हैं उनसे। वो 8 बजे रोज उठते थे, लिखा गया है, अभी सुबह उनको 4 बजे उठना है। तो किस तरह से ये होता है, ये सब हम इस किताब के माध्यम से पढ़ेंगे, सुनेंगे, ठीक है। और फिर जब प्रभुपाद जी आते हैं तो किस तरह से वो प्रभुपाद को मिलते नहीं हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं नहीं मिल पाते। और उसके बाद फिर ऐसा एक मौका आता है कि प्रभुपाद जी स्वयं उनको कहते हैं कि मैं तुमको दीक्षा दूंगा और मैं तुमको सब कुछ करूंगा और तुम ये एक आज्ञा का पालन करो। तो ये सुनने लायक है कथा, ठीक है। किसी का कुछ कहना है? फिंगर पर रेज कीजिए अगर कुछ इसके ऊपर। जी, मीनाक्षी रावत, कुछ कहना है? पहले से हैंड्रीज था गुरुजी, सॉरी। ओके, जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने जो पहली जो कथा कह रही थी उससे मैं संबंधित एक बात करनी थी। गुरुजी, आपने वो बताया कि हमें कृष्णा के ऊपर शरणागति नहीं है। आपकी कृपा से, सारी आचार्य की कृपा से ज़्यादा कम हमें शरणागति है, लेकिन हम समर्पण के अभाव है। लेकिन हम चिंता करते हैं कि हमें पता है कि कृष्ण ही सब कुछ देने वाले, करने वाले, नियंत्रक है, लेकिन हम प्रयास के लिए चिंतित होते हैं गुरुजी। क्या ये सही बात नहीं है क्या गुरुजी? इसके आप मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, जब शरणागति आती है तो चिंता नहीं होती है। व्यक्ति सब भगवान के ऊपर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भक्तिचारू महाराज के जीवन में कुछ चिंता थी, परेशानी थी? ऐसा कुछ नहीं था ना? क्या माता पिता ने रोका था? ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है इसमें। तो ये उनके हृदय की भावना थी, क्योंकि जब आत्मा परमात्मा के मिलन में आता है तो फिर वो बाकी चीजों का इतना ध्यान नहीं देता है, उसको पता है मुझे यही करना है, तो इसके लिए फिर वह आगे बढ़ता है। लेकिन ये सबकी बस की बात नहीं होती है, ये लाखों में एक ही होता है ऐसा कर पाता है। तो ठीक है जी, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मुझे ये पूछना, जैसे अभी आपने बताया था कि वो उन्होंने ये मंदिर गए और पूछा कि प्रभुपाद जी कहाँ हैं, तो फिर वो अभी कुछ महीने के लिए बाहर थे। उसके बाद क्या ऐसे ही इस्कॉन में बिना दीक्षा लिए अलाउ कर देते हैं रहने के लिए? हाँ, कर देते अलाउ। पहले ऐसा था, अभी नहीं करते हैं, पहले ऐसा था, क्योंकि पहले इस्कॉन संस्था बहुत नई थी और उस समय काफी भक्त भी नहीं थे इस्कॉन में, तो उस समय किसी को भी वेलकम किया जाता था, है ना। कई सारी लेडीज भी अमेरिका से आकर रहती थी मायापुर में, है ना। तो तुमको अगर जाना है तो बोलो, है ना, तुम्हारे लिए भी हम वहां पर रिजर्व कर देंगे। तो इच्छा तो होनी चाहिए ना कि ऐसा रहने की। जी, गृहस्थ जीवन में घुसे हुए हैं तो वो फर्ज छोड़ के भी नहीं निकल सकते। अभी ये सब लोग भी गृहस्थ जीवन में ही घुसे हुए थे, है ना। हमारा भारत का प्रॉब्लम पता है क्या है? भारत का प्रॉब्लम है कि घर से पैर निकलता नहीं है,
लेकिन ये अमेरिका के लोग थे, ये सब कुछ छोड़कर आए थे। क्या ये गृहस्थ नहीं थे क्या? ये भी तो थे, बराबर। तो इसके लिए ये सब चीजें हैं ना, ये सब चीजें हमारे और कृष्ण के बीच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गीता ये कोई एक प्रिलिमिनरी किताब है। गीता सब कुछ नहीं है, गीता के आगे भी बहुत सारी किताबें हैं। तो उसमें सारी चीजें बताई गई है कि मेरे और कृष्ण के बीच अगर मेरा पारिवारिक जीवन से मैं दूर हो रही हूँ तो फिर ऐसा जीवन भी ठीक नहीं। ओके, नेक्स्ट। गुरुजी, ऐसी कौन सी किताब है जिसमें ये सब वर्णन है कि मतलब गीता से परे भी हम अपनी गृहस्थ जीवन में कैसे कर सकते हैं, जो चीज हमारी कृष्ण और हमारे बीच में ना आए? तुम पहले जपा में तो आ जाओ अच्छे से, है ना, रेगुलर, तो फिर बाकी की चीज भी तुमको पता चलेगी धीरे धीरे, क्योंकि ये सारी चीजें परमात्मा ही हमको अंदर से ज्ञान देता है। क्योंकि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हम गुरु पूजा में गाते हैं, तो ये ज्ञान है वो हृदय में भगवान ही प्रकाशित करते हैं, है ना। तो पहले तो हमें सिंसियरिटी दिखानी चाहिए, है ना, उसके बाद फिर सारी चीजें होती हैं। ओके जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपको चरणों में दंडवत प्रणाम, से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे आपने कहा कि जैसे कोई सेवा करते हैं मंदिर में या कहीं, तो अगर भूल हो जाती है तो जैसे जो बड़े जो भक्त होते हैं तो उन्हें तो फिर ऐसे गुस्सा करके तो नहीं बोलना चाहिए ना, जैसे इस तरह का भाव फिर उनको नहीं रखना चाहिए कि इसे गलती हो गई है तो हम उन पर वो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत विनम्र होते हैं ना, भक्त तो बहुत विनम्र होते हैं, बहुत ही होते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं नहीं कि अभी सेवा हम कर रहे हैं ना, तो सेवा कर रहे हैं तो सेवा में गड़बड़ी हो जाती है, तो कृष्ण हमको डांटते हैं ना, कृष्ण के डांटते नहीं है, कृष्ण भी डांटते हैं। और तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सेवा करूंगा और मुझसे गलती हो गई तो कोई डांटेगा नहीं, फिर हमको सेवाओं के अंदर घुसना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हम जब सेवा करते हैं तो चिल्लाना भी हमको भक्त चिल्लाते भी है, भक्त ये भी कहते हैं कि ये निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, तो उस समय हमको बुरा नहीं समझना चाहिए। जी गुरुदेव, हाँ हाँ, ये बात तो सही है गुरुदेव, कि प्रभुपाद जी भी बहुत बड़ा गुस्सा करते थे अपने शिष्यों पर। प्रभुपाद जी, तो इसके लिए हमें भक्ति में आए हैं तो हम गुस्सा है वह हमको, है ना। जब मैं आश्रम में रह रहा था तो मेरे से एक बार गलती हुई थी कि मैंने शेविंग किया और सारा बाल है वो उधर ही था डर इसमें मैंने उसको फ्लश नहीं किया, तो मंदिर के अध्यक्ष आकर मुझे बोले कि तुम तो क्या बोल सकते हो, तुम तो झोपड़ी में रहने के लायक भी नहीं है, तुम रास्ते पर ही रहो, ऐसे आदिवासी की तरह रहते हो। तो ऐसा मुझे इतना जोर से बोला, मैं 2 दिन सोच ही रहा था कि भक्त ऐसा क्यों मुझे बोले, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तो स्वाभाविक है, मैंने गंदगी की है, तो मैंने सोचा कि इतना लेकिन जोर से क्यों बोले। तो बाद में मैं अगर जोर से नहीं बोलता था मैं वापस करता था वो, तो जोर से बोलने से क्या हुआ कि मैं वापस वो चीज की नहीं। तो इसके लिए भक्त से अगर गाली मिलती है तो भगवान की कृपा होती है। ठीक है जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ऋतुपूर्णा, आखिरी क्वेश्चन क्या है? हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अहंकार और घमंड क्या दोनों क्या है? में मैंने बताया था 17वें अध्याय में, घमंड, अहंकार और एक चीज थी गर्व, है ना। तो दंभ, घमंड, अहंकार, अभी वो देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो इसमें बहुत सटीक ये चीज है, तो बताऊंगा मैं आपको, गीता क्लास में बताता। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरुजी।